ये डील क्या है, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ईरान की जंग में हाथ सेकने पर मुनीर का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि खामनेई के खिलाफ मुनीर ने जो जाल बिछाया था उसका पर्दाफाश हो चुका है। पूरी खबर बताने वाले हैं आपको, क्योंकि ईरान के पूर्वी बॉर्डर के इलाकों की कुछ तस्वीरें आप देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आपको ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट फोर्स सादे कपड़ों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आ रही है। IRGC का दावा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सुपारी लेकर हत्या करने वाले हमलावर थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इसमें कुछ जहर के पाउचेस भी मिले हैं। इन संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। هدف دوستان من ایجاد آشوب و اغتشاش بود که بتونیم از این طریق مردم رو به IRGC ने बॉर्डर से कई संदिग्धों को पकड़ा है जिनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। उनके पास से क्या कुछ मिला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने इन गिरफ्तारियों को लेकर जो जानकारी सामने रखी है उसने फील्ड मार्शल की सारी पोल खोल कर रख दी। डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। ईरान के पूर्वी इलाके में पकड़ी गई सेल एक्टिव थी। ईरान अपना पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ साझा करता है। पूर्वी बॉर्डर पर अब तक 200 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। संदिग्धों के पास से 273 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। ईरान का दावा है कि बरामद हथियार US और इजराइल में बने हैं। ईरान ने पाकिस्तान से हमलावर भेजे जाने का शक जाहिर किया है। अमेरिका और इजराइल दोनों पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कैसे हमलावर पहुंच रहे हैं। ईरान में हिंसा के बीच अमेरिका इजराइल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, मुनीर से मुलाकात की। 12 जनवरी को एक अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर आया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में ऑटोमेटिक हथियार लदे हुए थे। 13 जनवरी को मुनीर ने ईरान से लगते बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती के लिए 30,000 फौजियों को भेजने का हुक्म दिया था और 14 जनवरी को ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ही हथियारबंद संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है। ये सभी तस्वीरें इस बात का सबूत है कि मुल्ला मुनीर ईरान में आग लगाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू की मदद कर रहा है और इसके सबूत अब सामने आ चुके हैं क्योंकि संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईरान में उठ रही आग की लपटों को पाकिस्तान और भड़का रहा है। इन प्रदर्शनों की आड़ में अमेरिका को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ईरान खामनेई को निशाना बनाने की फिराक में है। ईरान में तो अमेरिका को खुश करने के लिए ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पहले संदिग्धों को भेजते हैं, उनको हथियारों से लैस करते हैं, यानी पूरी एड भी दे रहे हैं और ईरान का माहौल भी खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का दूसरा नाम ही धोखा है। हर कदम पर हर किसी को धोखा देना, यही मुल्ला मुनीर की फितरत है। एक बार फिर ईरान के मामले में ये एक्सपोज हो गई है। मुनीर ने ईरान से बगावत का प्लान अचानक नहीं बनाया, बल्कि इसकी तैयारी उसी वक्त कर ली गई थी जब वॉशिंगटन में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हुई थी। 18 जून 2025 को हुई उस मुलाकात के बाद मुनीर ने ट्रंप के दफ्तर को एक ईमेल भेजा था। ईरान में जारी तनाव के बीच एक अमेरिकी संस्था ने ये ईमेल अब सार्वजनिक कर दिया है। आपको ईमेल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस मेल में मुनीर की तरफ से एक चैप्टर जोड़ा गया था जिसका टाइटल था जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इस चैप्टर में मुनीर ने लिखा था कि आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या लिखा था। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल ये चैप्टर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर था। ट्रंप प्रशासन को दूसरे देशों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया। दूसरे देशों के एतराज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये भी जिक्र किया गया। इस ईमेल के जरिए मुनीर ने ट्रंप को साफ कर दिया कि यूएस के लिए चीन ईरान की कुर्बानी देनी पड़े तो मुनीर तैयार है। मतलब मुनीर ने सहयोगी देशों को धोखा देने का वादा ट्रंप से किया था और यही वादा हकीकत की शक्ल लेता नजर आ रहा है। ईरान को लेकर मुनीर के इरादे अब साफ हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। ट्रंप के लिए मुनीर खामनेई के साथ कुछ भी कर गुजरेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कम से कम इशारा तो यही मिल रहा है। एक तरफ मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में इन दोनों अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ वॉशिंगटन से दोस्ती की नई पींगे बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान में सत्ता परिवर्तन की आहट ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद भी उड़ा दी है। रावलपिंडी के वॉर रूम में इस वक्त सबसे बड़ा डर इजरायली खुफिया एजेंसियां मोसाद की धमक को लेकर चल रहा है। मुनीर को डर है कि अगर ईरान में वॉशिंगटन की कठपुतली सरकार आई तो पाकिस्तान का पश्चिमी बॉर्डर मोसाद का नया हेडक्वार्टर्स बन सकता है।
तो देखिए, ईरान में ट्रंप के इशारे पर मुनीर तख्तापलट की कोशिश में लगा है, लेकिन उसी तख्तापलट से मुनीर को मौत का डर भी सता रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे मुनीर के लिए डेथ वारंट बन सकता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं, जानकारी देते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ पूरब में भारत की आक्रामक कूटनीति है, दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में तालिबान के हमले हैं। भारत और अफगानिस्तान ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में ईरान की सीमा ही ऐसी जगह थी जहां से थोड़ी राहत थी। अगर ईरान में शासन बदलता है तो मुश्किल बढ़ सकती है। मुनीर के लिए 2 फ्रंट वॉर अब 3 फ्रंट वॉर में बदल जाएगी। ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार बैठती है तो मोसाद को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बॉर्डर पर सीधी एंट्री मिल जाएगी। मोसाद पहले से ही ईरान के भीतर अपनी सक्रियता साबित कर चुका है। अगर ईरान की जमीन का इस्तेमाल इजराइल पाकिस्तान के लिए करने लगे तो रावलपिंडी के पास मुंह छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान में कुल मिलाकर हलचल बहुत तेज है। भारत के डर से पहले ही कांप रहे शाहबाज मुनीर अब अपनी करतूतों की वजह से इजराइल के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि नेतन्याहू किसी ना किसी तरह से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे इजराइल ने हमास पर स्ट्राइक की, वैसे किसी हमले का डर पाकिस्तान को भी लगातार सता रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि इजराइल पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। तो एक तरफ नेतन्याहू पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, दूसरी तरफ मुनीर ट्रंप को डसने की तैयारी में लगा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अमेरिका इस वक्त खुद को दुनिया का दादा समझ रहा है। वो हर तरफ अपने नियम कानून चला रहा है, लेकिन उसे खबर ही नहीं कि जिस सपोले को उसने पाला वो उसे ही डसने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ईरान में उलझे हैं, उधर पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो की पूरी तैयारी कर ली है। जिस पाकिस्तान ने अमेरिका के घर में जाकर उसकी खूब तारीफें की, ट्रंप की चापलूसी की, वही अब ऐसा कदम उठा रहा है जो उन्हें बिल्कुल रास नहीं आएगा। एक तरफ तो ट्रंप मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान उनके पीठ पीछे इस्लामिक नाटो की तैयारी कर चुका है। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान के बीच खिचड़ी पक रही है। एक नए सुरक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्तावित समझौता यूरोपीय देशों और अमेरिका वाले नाटो के ही सिद्धांत जैसा है, जिसमें यह माना जाएगा कि किसी एक पर हमला सभी पर हमला है। ये सुरक्षा समझौता पहले सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन अब इसमें तुर्की की भागीदारी को लेकर बातचीत चल रही है। इस प्रस्तावित गठबंधन की कोशिश पाकिस्तान काफी पहले से कर रहा है। अब यह हकीकत में आता दिख रहा है। इसमें देशों की भूमिका भी लगभग तय मानी जा रही है। अमेरिका अब अपने हितों और इजराइल को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में ये देश नए गठबंधन बनाकर अपना दोस्त दुश्मन तय करना चाहते हैं। खासतौर पर कतर पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ये सतर्क हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रणनीतिक हित दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में एक जैसे होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बड़ा गठबंधन स्वाभाविक है। इन तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पहले ही था। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, तुर्की उसके साथ पहले ही सहयोगी रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हफ्ते अंकारा में तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक भी हुई थी। इस गठबंधन में तुर्की की भूमिका खास है। वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का सदस्य है। अमेरिका के बाद नाटो की दूसरी बड़ी सेना भी उसी के पास है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों को शिया बहुल ईरान से चिंता है। दोनों एक स्थिर सुन्नी नेतृत्व वाले सीरिया के पक्ष में हैं। ये दोनों देश स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन भी करते हैं। ऐसे में गठबंधन की मजबूती के आसार नजर आ रहे हैं। बात रही पाकिस्तान की, तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पहले से मजबूत है। अब तुर्की के हथियारों की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति और सऊदी अरब के पैसों का कॉकटेल तैयार होने की कवायद चल रही है, जो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।